IMF की बोर्ड मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजैक का कहना था कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा गुज़श्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझानात से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कमी हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया है। अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF प्रोग्राम के लिए वज़ीर ख़जाना, काबीना अरकान और मुतल्लिका हुक्काम की काबिशें काबिल सताइश हैं। बिजली के शोबे और FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। N171 रहीम यार खान में ज़िम्न इंतखाब। तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आए। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,64,029 वोट लेकर जीत गए। PTI के एहसान मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ज़िम्नी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। कस्बा ज़ाहिर पीर में RO ऑफिस कायम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नशस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अली अमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया? मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि एक दूसरे से हाथ ही नहीं मिलाना। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के सम्राट अभी तक मुल्क उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने की बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज मुखालिफिन की बजाय सूबे के 11 करोड़ अवाम की खिदमत कर रही हैं। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहाँ बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई अपने अरूज पर है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां देते दूसरी जानिब मुआफिया मांगते हैं। ये इनकी औकात है। KP असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अली अमीन गंडापुर को उनकी अपनी जमात के लोग ही मिस्टर 10% के लक़ब दे रहे हैं।
190 बिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोकर, अहमद चट्ठा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। आप उस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई। क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत आज तक के लिए मुलतवी। पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं सेक्शन 8 आर्म्स को मुअत्तल करना कबूल नहीं। आइन और कानून को तोड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, इनको फॉर्म 47 पर बिठाया गया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करे? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी की जरूरत नहीं। सियासत में कोई चीज फाइनल नहीं होती। कोशिश करेंगे तनाव कम हो। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब मुत्तहिद है। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना होगा। पार्लियामेंट से MNAs को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। बहुत बर्दाश्त हो गया। लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, NOC हो या ना हो। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूँ। ऐसे वाकयात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाकयात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया था। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इनकलाब है? आप सिर्फ तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। जमहूरियत का आप हुसन ही कह सकते हैं कि वो जमात जो पार्लियामान पर लानत भेजती रही है बड़े साल, वो अचानक लानत से तकद्दुस पर आ गए। उन्हें पार्लियामान का तकद्दुस याद आ गया। लेकिन इंसाफ अगर इस मामले पे बालिग नजरी का सबूत दे और धमकियों और बड़कियों से बाहर आ जाए। स्पीकर अयाज सादिक भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इस इशू को बेहतर तरीके से हल करें। स्पीकर के साथ ताउन करते हुए अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने एक्शन लिया। स्पीकर मामले की तह तक पहुंचेंगे, जिम्मेदारान तक पहुंचा जाएगा। तहरीक इंसाफ बढ़के मारने के बजाय स्पीकर के साथ ताउन करे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ। असेंबली पर लानत भेजने वाले अब तकद्दुस की बात कर रहे हैं। जलसे में इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि 10 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। IG ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस एहलकार नहीं आए, बाहर से अराकीन को गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के बाहर से 3 मेंबरान गिरफ्तार हुए। असल मामला 10 मेंबरान का पार्लियामेंट के अंदर से अगवा है। नकाब पोश कौन थे, इसका तयन करना वफाकी हुकूमत का काम है।